नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। गौधाम योजना का हुआ शुभारंभ, संरक्षण और गौ सेवा को मिलेगा बढ़ावा। शहर के कई वार्डों में पानी की किल्लत, लोग हो रहे हलाकान। खेत में मिली युवक की संदिग्ध लाश, हत्या की जांच में जुटी पुलिस। और रसोई गैस की आपूर्ति बहाल करने प्रदर्शन, एनएसयूआई उतरी सड़क पर। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। प्रदेश में गोधन संरक्षण और गौ सेवा को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बटन दबाकर राज्य की महत्वाकांक्षी गौधाम योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलों में 29 गौधामों ने कामकाज शुरू कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कोटा विकासखंड के ग्राम जोगीपुर में राज्य के पहले गौ अभयारण्य का शिलान्यास भी किया। यह अभयारण्य लगभग 184 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में 1 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इसके पूर्ण होने पर यहां एक साथ लगभग 2500 गौवंश के संरक्षण की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति, आस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। गोधाम योजना के माध्यम से बेसहारा और घुमंतु गौवंश को सुरक्षित आश्रय मिलेगा तथा पशुधन संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ MOU किया है, जिसके तहत कई जिलों में गाय वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य में शासकीय भूमि पर स्थापित सभी गौधाम अब सुरभि गौधाम के नाम से जाने जाएंगे। इन गौधामों में पशुपालन, हरा चारा उत्पादन और गोबर से उपयोगी उत्पाद बनाने से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की। इस अवसर पर कृषि एवं पशुधन विकास मंत्री रामविचार नेताम सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसान और पशुपालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विभाग के विषय कि लाखासार के पावन भूमि से गोधाम योजना के हमन शुभारंभ करत है और आज प्रदेश के 29 जगह योजना के शुभारंभ होते वहां से पूरे प्रदेश के 29 जगह से और जुड़ी है। तो आज के अवसर में ये 25 एकड़ के ये जगह है, अभी हम देख के आए हैं। तो ये हर एक बड़ा केंद्र बनी हमारे प्रदेश भर। यहाँ भी 19 एकड़ में घास लगे हैं, नेपियर घास, वर्सी घास ये लगे हैं। तो आगे चल के यहाँ गो भक्त बन के, किसान बन के गौ माता की हत्या हो रही है। इस पर जमीन स्तर से जो पहले वर्दी प्रथा चलता था, जो गांव से घर से गाय सुबह लेकर जाते थे और शाम को लेकर आते थे, वह जिस दिन चालू हो जाएगा, मुझे लगता है कि हर घर में लोग गाय पालेंगे और गौ माता की सेवा होगा। तो पंचायत स्तर पे सभी पंचायत में एक गाय चराने वाले का नियुक्ति हो, उससे हर हिंदू परिवार और सारे लोग गाय रखेंगे, जिससे गौ माता की रक्षा होगा। और जो चिकित्सालय है उसमें जो डॉक्टर है उसका भी नियुक्ति होना चाहिए। महोदय, आपसे निवेदन है, छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में गौ माता की तस्करी भी हो रही है, इस पर भी हमारी पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, ऐसी हम मांग करते हैं। आपसे हृदय से अभिनंदन करत हो, स्वागत करत हो और आप जो हमार स्वागत करे हो कर ले समस्त ग्राम पंचायत वासी, क्षेत्रवासी के बहुत बहुत आभार। और विशेश्वर पटेल जी जब से गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, बराबर उमन के चिंता गाय के प्रति और जो हमारे प्रदेश में एक जो बस्तर और सरगुजा संभाग जो विशेषकर है, वहाँ के जो किसान मन है उमन के आयला बढ़ाए बर
गोपालन वो गाय वितरण के कार्यक्रम भी वहाँ हमन शुरू करे हन। एक परिवार ला 2-2 ठन गाय देत हन और एनडीडीबी से सरकार के समझौता हुए है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से समझौता हुए है। शासकीय कला वाणिज्य कव्या महाविद्यालय देवेंद्र नगर रायपुर में प्राचार्य डॉक्टर उषा अग्रवाल के मार्गदर्शन में रूसा 2.0 द्वारा प्रायोजित श्री अन्न फूड फेस्टिवल पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता डॉक्टर अभया आर जोगड़ेकर, प्राचार्य शासकीय बीपी लूधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आरंग रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर प्राचार्य उषा अग्रवाल ने की। कार्यशाला में डॉक्टर अभया जोगड़ेकर ने मिलेट्स श्री अन्न के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पारंपरिक भारतीय आहार पद्धति स्वस्थ जीवन के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने जंक फूड के बढ़ते दुष्प्रभावों पर चिंता जताते हुए बताया कि मिलेट्स का सेवन कई जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव में सहायक है। वहीं कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार ने भी श्री अन्न के उत्पादन और इसके स्वास्थ्य लाभों पर जानकारी दी। इसके बाद श्री अन्न आनंद मेला का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। बच्चों को जो ये संदेश देने का बेड़ा माननीय प्रधानमंत्री और हम उसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में हमारे उच्च शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल है, जिसमें एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसका सही क्रियान्वयन हम कर पाएंगे। निश्चित तौर पे एनईपी 2020 जो है हमको सुदृढ़ बनना, जॉब सीकर से ज़्यादा हम जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है। और चूँकि सन 2023 में मिलेट ईयर घोषित किया गया था। अभया जोगड़ेकर ने बताया, हम देख रहे हैं कि इन दिनों बच्चों में काफ़ी बीमारियां फास्ट फूड वगैरह खाकर हो रही हैं, तो इस सिलसिले में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की शुरुआत की है, जो कि बहुत ही लाजमी है और आज के जीवन शैली को दुरुस्त करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम जानते हैं कि रागी, ज्वार, बाजरा, सामा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो डायबिटीज़ और अनेक बीमारियों से हमें दूर करती हैं। न केवल ये हाई फाइबर हैं, इनमें बहुत सारा आयरन और कैल्शियम कंटेंट भी है। ये ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जिनके बारे में जिनके साथ रहते हुए नहीं जानते थे, तो इसके लिए हम सरकार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। श्री अन्न फूड फेस्टिवल के तहत महाविद्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। WHO कहती है कि स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, तो स्वास्थ्य के प्रति क्या सही मिलेट्स होना चाहिए, इसके लिए महाविद्यालय परिवार रूसा के तहत ये फंडिंग की गई है, रूसा 2.0 के तहत। और हम अवसर प्रदान कर रहे हैं बच्चों को कि जागरूकता भी हो और साथ ही साथ वो मिलेट्स के बारे में अवेयर रहें, जिससे उनका स्वास्थ्य में मानसिक और शारीरिक दोनों जरूरी है। तो इसी तारतम्य में रूसा के द्वारा जो आयोजित करने के लिए हमें फंडिंग की गई है, उसका हम अवसर प्रदान करें। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के संलग्नीकरण को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश जारी किया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की ओर से जारी पत्र में ऐसे सभी अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में मूल पदस्थापना से अन्य संस्थानों में संलग्न किए गए डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों का संलग्नीकरण समाप्त कर दिया गया है। यह घोषणा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री द्वारा 12 मार्च को विधानसभा में की गई थी। आदेश में सभी संभागीय संयुक्त संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे 3 दिनों के भीतर सभी संलग्नीकरण समाप्त कर संबंधित डॉक्टरों और कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थान पर वापस भेजना सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले के बाद प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की तैनाती को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है। इसका कितना असर बिलासपुर जिले में होता है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो सकेगा। बिलासपुर जिले के मुपका चौक के पास सड़क किनारे बना खतरनाक गड्ढा अब लगातार हादसों की वजह बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस गड्ढे के कारण अब तक कई छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके नगर निगम द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लापरवाही का आलम यह है कि रोजाना सैकड़ों वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं और हर वक्त
दुर्घटना का खतरा बना रहता है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे एक बार फिर यही गड्ढा हादसे की वजह बन गया। जानकारी के मुताबिक एक कार मोपका चौक के पास सड़क किनारे बने उसी गड्ढे में जा गिरी और पलट गई। अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार चालक को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर मोपका पुलिस मौके पर पहुंची और चालक की स्थिति का जायजा लिया। प्राथमिक उपचार के लिए उसे अस्पताल भेजा गया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार को गड्ढे से निकालने की कार्रवाई भी की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक के नशे में होने की भी चर्चा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि मोपका चौक के पास बना यह गड्ढा लंबे समय से हादसों को न्योता दे रहा है। कई बार शिकायत के बावजूद निगम प्रशासन ने इसे भरने की जहमत नहीं उठाई। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही गड्ढे की मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर नगर निगम की होगी। नगर निगम क्षेत्र में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की किल्लत सामने आने लगी है। शहर के कई वार्डों में जल संकट की स्थिति बन रही है और लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी जुटाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के चिंगराजपारा स्थित वार्ड क्रमांक 54 और 55 में जल संकट की स्थिति गंभीर हो गई है। यहाँ के रहवासियों को नियमित रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि टेप लाइन से पानी की आपूर्ति कई दिनों से प्रभावित है, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। कभी कभी नगर निगम की ओर से टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन टैंकर के पहुंचते ही पानी भरने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। पानी सीमित होने के कारण कई परिवारों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में लोगों को पीने के पानी के साथ साथ रोजमर्रा के कामों के लिए भी काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। क्षेत्र के अधिकांश लोग कामकाजी हैं, जो सुबह जल्दी अपने काम पर निकल जाते हैं। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक कई बार टैंकर देर से पहुंचता है। ऐसे में काम पर जाने वाले लोगों को पानी भरने का मौका ही नहीं मिल पाता और उन्हें बिना पानी के ही दिन गुजारना पड़ता है। वार्डवासियों ने इस समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद पर भी उदासीनता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पानी की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। अभी तो गर्मी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पानी का जो दिक्कत वार्ड नंबर 54 में जो दिख रहा है पब्लिकों में, भारी उसमें आक्रोश है कि पार्षद की ये नाकामी है, इंटरेस्ट नहीं है उनको काम करने के लिए। वादा तो बहुत किए थे चुनाव में कि हम वो करेंगे, सफाई करेंगे, पानी की व्यवस्था, बिजली का, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ वार्ड में जो समस्या है पानी की ज़्यादा समस्या है। और नगर निगम द्वारा जो सप्लाई टैंकर में किया जाता है, एक एक जोन में 4-4 टैंकर दिया गया है, एक बड़ा 2 छोटा, 8 जोन है। अपने यहाँ आज 2 महीने से हम लोग परेशान है। बोर जलता है, मोटर बनने के लिए दिए हैं, 4 दिन में मोटर आ रहा है, स्टार्टर खराब हो जा रहा है। पानी की इतना दिक्कत है कि जनता ने इतना परेशान हो गया कि गणेश चौक जाना पड़ता है, किसी घर का पाइप चालू करवा, जिसके हम बोर है वहाँ से ला रहे हैं। मतलब यहाँ से लेके दुर्गा मंदिर तक के जाते हैं पानी लेने ही लोग। पानी के राम प्रकाश पूर्व पार्षद, उसके घर तरफ भी वही समस्या है, इधर भी पूरा समस्या। मेरा टावर है उधर 54, 55, 56 सब में परेशानी पानी का, लेकिन हम लोग के यहाँ इतना दिक्कत हो गया पानी का। क्या पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं? पार्षद को बोलोगे तो बोलता है मैं बोल दिया हूँ, मैं जोन कमिश्नर से भी बोला हूँ, तो जोन कमिश्नर बोलता है करवा रहा हूँ, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हो गए भैया, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी हमारा मिलबे नहीं करते, मोटर बिगड़े पड़े है, मैं बनाए नाम नहीं लेवत। पार्षद हाथ है, देख के चल लेते अपन, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत रिपेयर करवा देते, फिर एक दिन नहीं जावा, फिर शाम कन फिर बिगड़, सुबह बनवाई शाम कन बिगड़ जाते, चलबे नहीं करे। पानी भर भोगा था का करें, कनेक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और का बोलते पानी चलते तब भी से एक दूसरा घर में पानी नहीं जाए, ककरो घर जाते ककरो घर नहीं जाते। को पानी आवत नहीं है, हम तो कई दिन और रात परेशान हो गए पानी में, बहुते परेशानी हो गई हमन। तो पिए के पानी आवत ना, नहाए के पानी आवत। पार्षद का कहते? पार्षद है तो अब देखबो ऐसे भर कहा थे वह हम नहीं कहते कुछ। लगातार 24 घंटा चलाने से बोर को परेशानी हो रहा है। लगातार मैं 2 दिन 3 दिन बोर बनवा ही रहा हूँ और ज्ञापन भी लिख के रखूँ
आयुक्त महोदय और क्या बोलते हैं वहाँ पर उसको भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप आवेदन लिख के रखा हूँ। उसमें कारण ये है कि जो बोर डला था उसमें वो बोर को निकाल के दूसरा बोर लगा दिए मोटर को, उसकी वजह से पानी प्रेशर कम आ रहा है, तो कुछ घर में जा रहा है, कुछ घर में नहीं जा रहा है। ये समस्या पूरे वार्ड में मेरा इसी तरह से जूझ रहा हूँ। पूरा वार्ड में मेरा परेशानी बढ़ा हुआ है। पानी का जल स्रोत कम होने से पाइप नहीं जा रहा है। जोन कमिश्नर को बोल रहा हूँ, स्टाफ को बोल रहा हूँ, रोज़ लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, रोज़ लगातार। एक दिन भी ऐसा हाल नहीं है बिना उनको फ़ोन किए बिना मैं कहीं खाना खाता हूँ। लगातार सेवा जनता कर रहा हूँ, 24 घंटा में फ़ोन नहीं बोर के लिए भी कोई फंड मेरे पास अभी आया नहीं है। मैंने पार्षद निधि से मैं 2 बोर अलग से दिया हूँ। एक अपना क्या बोलते हैं कुंदरूबाड़ी के लिए है, लक्ष्मी चौक में जो आए दिन हमेशा बोर खराब होता है, आज भी बोर खराब हो गया लक्ष्मी चौक का, और देवन चाल में पानी नहीं आने के कारण है 2 बोर को पास करवाए पार्षद अपने मत से। नगर निगम क्षेत्र में मार्च की शुरुआत में ही जल संकट की स्थिति बनना लोगों के लिए चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अभी से पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई तो अप्रैल, मई और जून की भीषण गर्मी में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। ऐसे में वार्डवासियों ने नगर निगम प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, बीसीसी न्यूज़, बिलासपुर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नया धानी बिलासपुर में एक बार फिर हत्या की वारदात सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई। सकरी थाना क्षेत्र के संबलपुरी गांव के पास खेत में एक युवक की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सकरी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार संबलपुरी निवासी सतीश कौशिक पिता भीष्म कौशिक शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे अपने घर से निकला था। कुछ समय बाद गांव के पास स्थित खेत में उसकी लाश संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ी मिली। ग्रामीणों ने जब खेत में युवक का शव देखा तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सकरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की हत्या किन कारणों से और किसके द्वारा की गई है। सक्रिय पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही मामले की असल वजह सामने आ सकेगी। वहीं घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन चुका है। ये आज एक सूचना मिली थी कि संबलपुरी गांव जो है वहाँ एक डेड बॉडी मिली है, जो तत्काल मौके पर आकर और एफएसएल की टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया है और एक जो मृतक है सतीश कौशिक, इसकी जो है हत्या होना पता चला है और इसमें तत्काल जो है सूचना दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में लागू की गई नई पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लेकर अधिकारियों ने इसके लाभ और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार 23 जनवरी से रायपुर में कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया है, जिससे पुलिस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद अधिकारियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बता दें, इससे पहले जहां केवल एक आईपीएस रैंक का अधिकारी होता था, वहीं अब 6 से अधिक आईपीएस अधिकारियों के साथ एडीसीपी और एसीपी रैंक के कई अधिकारी तैनात किए गए हैं। इससे मॉनिटरिंग सिस्टम मजबूत होगा और कानून व्यवस्था को लागू करना और आसान हो जाएगा। महिला एवं बाल सुरक्षा को पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा गया कि स्कूल और कॉलेज के समय, विशेषकर छुट्टी के दौरान चिन्हित स्थानों पर पिंक पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। इससे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी और छात्राओं व महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। कमिश्नरी प्रणाली के तहत पुलिस को अब कई महत्वपूर्ण अधिकार भी प्राप्त हुए हैं। पहले जिन मामलों की सुनवाई एसडीएम स्तर पर होती थी, अब वे मामले एसीपी, डीसीपी और पुलिस कमिश्नर स्तर पर सुने जाएंगे। इसके साथ ही पुलिस को जिला बदर और बाउंड ओवर जैसी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी मिल गया है। यदि कोई अपराधी बाउंड ओवर का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर उसे जेल भेजा जा सकता है। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक विभाग में भी अधिकारियों और जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। इससे शहर में ट्रैफिक प्रबंधन में निरंतर सुधार हो रहा है। साथ ही वीआईपी ड्यूटी और धरना प्रदर्शनों के दौरान भी कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संभालने में पुलिस को अधिक मजबूती मिलेगी। अधिकारियों ने अपने पूर्व अनुभव का उल्लेख करते हुए बताया कि रायपुर प्रदेश की राजधानी होने के कारण यहाँ पुलिस के सामने हर समय नई चुनौतियां रहती है। ऐसे में पुलिस को अपराध नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा और कानून व्यवस्था जैसे कई मोर्चों पर एक साथ काम करना पड़ता है। उन्होंने विश्वास जताया कि कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से रायपुर में पुलिसिंग में 360 डिग्री सुधार देखने को मिलेगा। इसका सकारात्मक परिणाम हाल ही में हुए होली पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन में भी देखने को मिला। सर, जैसे अभी आप रायपुर में पोस्टेड हुए हैं और किस तरीके से क्राइम को आप खत्म करेंगे और किस तरीके से महिलाओं के साथ जो क्राइम हो रहे हैं रायपुर शहर में, उन पे किस तरीके से अपना टारगेट रखेंगे? अभी रायपुर में पिछले 23 जनवरी से कमिश्नरी सिस्टम लागू हुई है। इसमें बहुत सारे अधिकारियों की इसमें प्रतिस्थापना की गई है। पहले एक आईपीएस रैंक के अधिकारी होते थे, अभी कम से कम 6 से अधिक आईपीएस रैंक के अधिकारी, वैसे ही एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जिनको एडीसीपी कहा जाता है और डीएसपी रैंक के अधिकारी जिनको एसीपी कहा जाता है। इस प्रकार से अधिकारियों कोंडागांव एक नक्सल दृष्टि से संवेदनशील जिला था। बिलासपुर जो है वो एक छत्तीसगढ़ का बड़ा दूसरे नंबर का जिला है और राजनांदगांव भी एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिला था। पर अब जब रायपुर में आते हैं तो रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो यहाँ हर पल एक नया चैलेंज रहता है। कभी आप अपराध का सामना कर रहे होते हैं, कभी आप वीआईपी ड्यूटी कर रहे होते हैं, कभी उसी समय धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप कानून व्यवस्था की ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो एक मल्टीटास्किंग जो है वो एक आपको रहना पड़ता है, ताकि एक ही समय पर आप बहुत सारे काम करने में आप मानसिक रूप से तैयार रहें, शारीरिक रूप से तैयार। चकरभाटा थाना के सामने स्थित तालाब में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक को एक दिन पहले दोपहर के समय तालाब के आसपास देखा गया था। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान राजू वर्मा के रूप में हुई है, जो दुर्ग जिले के नेवसा का रहने वाला था और चकरभाटा क्षेत्र के एक होटल में काम करता था।
स्थानीय लोगों के अनुसार मृतक अक्सर शराब के नशे में रहता था और घर में पत्नी से मारपीट भी किया करता था। आशंका जताई जा रही है कि नशे की हालत में तालाब में गिरने से उसकी मौत हुई होगी। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। इधर सूचना मिलने पर चक्रभट्टा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। बिलासपुर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें स्कूल ड्रेस में ही घर से भागकर फिरोजाबाद जाने की योजना बना रही 3 नाबालिग छात्राओं को सिविल लाइन पुलिस ने समय रहते सुरक्षित बरामद कर लिया। ऑटो चालक की सूझबूझ और सतर्कता के चलते यह मामला पुलिस तक पहुंचा और बड़ी अनहोनी टल गई। पुलिस ने तीनों छात्राओं को थाने लाकर उनके परिजनों को बुलाया और समझाइश देकर उन्हें सौंप दिया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के उसलापुर इलाके का है। मिली जानकारी के अनुसार गुरु नानक चौक से 3 नाबालिग छात्राएं स्कूल ड्रेस में ऑटो में बैठी और चालक से रेलवे स्टेशन चलने कहा। रास्ते में उन्होंने ऑटो में ही बुर्का पहन लिया और चालक से स्टेशन पर रुकने की बात कही। इस दौरान उन्होंने ऑटो चालक को फिरोजाबाद जाने के लिए 3 टिकट लेने के लिए भेजने की बात कही। बातचीत के दौरान चालक को पता चला कि छात्राओं के पास करीब 20,000 रुपए नकद और मोबाइल वॉलेट में 50,000 से अधिक की राशि मौजूद है। तीनों लड़कियों के साथ कोई परिजन न होने और उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर ऑटो चालक ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस ने चालक को छात्राओं को किसी तरह रोक कर रखने की सलाह दी। चालक ने चतुराई दिखाते हुए छात्राओं से कहा कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन से आगरा की टिकट नहीं मिल रही है और उन्हें उसलापुर स्टेशन चलना होगा। इसी बहाने वह उन्हें उसलापुर की ओर ले गया और रास्ते में पुलिस को जानकारी देता रहा। सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस की टीम ने ऑटो का पीछा किया और उसलापुर स्टेशन पहुंचने से पहले ही वाहन को रोक लिया। पुलिस ने तीनों छात्राओं को अपने साथ थाने लाकर पूछताछ की और बाद में उनके परिजनों को बुलाया। समझाइश के बाद छात्राओं को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। प्राथमिक पूछताछ में सामने आया कि एक छात्रा के माता-पिता के बीच पारिवारिक विवाद और मां की दूसरी शादी के बाद घर का माहौल ठीक नहीं था। इससे परेशान होकर वो अपने पिता से मिलने आगरा जाने का फैसला कर बैठी और अपनी 2 सहेलियों को भी साथ ले गई। यह घटना परिवारों के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि किशोरावस्था में बच्चों को सबसे अधिक भावनात्मक सहारे और संवाद की जरूरत होती है। यदि घर का माहौल तनावपूर्ण हो या बच्चों की बातों को नजरअंदाज किया जाए तो वे गलत या जोखिम भरे कदम उठा सकते हैं। ऐसे में परिजनों को चाहिए कि वे बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार करें, उनकी समस्याओं को समझें और समय रहते उनका समाधान निकालें, ताकि कोई भी बच्चा आवेश में आकर अपने भविष्य को खतरे में डालने वाला कदम ना उठाए। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक ऑटो में 3 बच्चे संदिग्ध अवस्था में हैं और वो उसलापुर रेलवे स्टेशन तरफ जा रहे हैं। इस पर मैंने तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी को भेजा था, जहां उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास उनको पकड़े थे और ऑटो चालक और बच्चियों को थाना लाए थे। पूछताछ पर बताए कि तीनों सहेली मिलकर फिरोजाबाद घूमने जा रहे हैं और एक सहेली में से उन्हीं का एक पिताजी है जो फिरोजाबाद में रहता है, ऐसा बताया थे। और जब उनके परिजनों को तलब किए और उनसे पूछताछ किए तो उन्होंने बताया कि ये बिना बताए जा रहे थे, ऐसा इनके परिजनों द्वारा बताया गया। तो उनसे पूछताछ कर उनके तीनों बच्चों को सभी उनके पालकों को सुपुर्द किया गया। ऐसा कोई कारण नहीं था, उसमें से वही बता रहे थे कि उसमें से एक बच्ची थी, उसका एक दूसरा पहला पिताजी है वो फिरोजाबाद में रहता है और इसीलिए वहाँ घूमने जाना, ऐसा बता रहे हैं। देश में एलपीजी गैस की कथित किल्लत को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई ने सरकंडा स्थित गैस गोदाम के पास बीच सड़क पर सिलेंडर चूल्हा लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान एनएसयूआई के युवा नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार के कुप्रबंधन और गलत नीतियों के कारण देश में एलपीजी गैस का संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैस की कमी के कारण आम लोगों के साथ साथ मंदिरों में भोग प्रसाद और लंगर जैसी व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है, जिससे आम जन को परेशानी उठानी पड़ रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि गैस की किल्लत के कारण गृहिणियों, छोटे होटल संचालकों, ठेले और
व्यवसायियों और किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार स्थिति को सही तरीके से संभालने में विफल रही है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले की निंदा करते हुए सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की। आज गैस की किल्लत को देखते हुए पूरे देश में मोदी जी ने जो कहा था नाले से गैस पैदा करना है, आज हम लोगों ने भी प्रयास किया, पढ़े लिखे होते हुए अनपढ़ बनने का प्रयास किया हम लोगों ने कि नाले से गैस कैसे बनाया जाए। हम लोग 2 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए नाले से गैस बनाने के लिए, लेकिन न तो गैस आया न चाय बनी। बिलासपुर की जनता और इस देश की जनता को मोदी जी ने इतने मूर्ख समझ के रखा है और लोग भावनाओं में बह रहे हैं। आज सवेरे से गैस का लाइन देखिए आप, इस 45 डिग्री तापमान में लोग 6 बजे 7 बजे से गैस का लाइन लगाए खड़े हैं, लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। 60 रुपये की बढ़ोतरी आपने अलग कर दिया है। हमारे देश में और हमारे शहर में, हमारे राज्य लगातार गैस की बहुत दिक्कत आ रही है। रिफिल नंबर जो रहता है वो लगा रहे हैं तो अमान्य घोषित हो जा रहा है, तो लोगों इतने पैनिक हो गए हैं कि गैस गोदाम की ओर दौड़ रहे हैं। सुबह से लंबी कतार रहती है गैस गोदाम की ओर, किसी को गैस नहीं मिल पा रहा है, किसी को मिल पा रहा है। ये हाल है हमारे देश का। इंडक्शन का रेट बढ़ चुका है, जो इंडक्शन 1200 रुपये में आता था वो 2400 3000 में हो चुका है। और दूसरी चीज़, गैस में 63 रुपये की वृद्धि भी हुई है। ये सबका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार इसकी जिम्मेदार है। और अब हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है कि हम क्या करें। उन्होंने बताया था कि नाले में पाइप डालें तो गैस जल जाएगा, तो अब सबके घर के बाहर नाली तो गया हुआ है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि नाली में पाइप डालकर कि चाय बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 घंटे से चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक चाय तो बन ही नहीं पाया है। ये हाल है हमारे मोदी जी का, जो बोले थे कि नाले में डालो पाइप तो जलेगा गैस ऐसे करके। तो उसी के विरोध में आज हम सब NSU युवा कांग्रेस और हमारे सीनियर कांग्रेस मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।